जल्दी बोलो बेटा, कितना नंबर पॉइंट चल रहा था? 12 या 13, कितना चल रहा था बोलो? जल्दी बोल बेटा, टाइम नहीं है, टाइम का बहुत अभाव है सर। 13 चल रहा था सर, 13 आपने हो गया था ना? क्वेश्चन दिए थे हम लोगों को। 13 नंबर सर पॉइंट हो चुका था 13 ना? चल रहा था आप। हाँ सर, हम आपने क्वेश्चन भी दे दिया था हमको कॉम्प्लेक्स रूट का। अच्छा, हाँ एक क्वेश्चन दिया था, लेके तो क्वेश्चन तो करवा दिया था ना मैंने आपको, बताओ बेटा। ये सर करवा दिए थे उस समय। हाँ क्वेश्चन करवा दिया, 13 नंबर हो गया, तो चलो 14 नंबर हम बात करते हैं, 14 पे। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 14 की बात करें तो पॉइंट नंबर 14 क्या है? तो पॉइंट नंबर 14 है कि यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकालना और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, देखो ध्यान से। और मैं आप देखो, मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, बिल्कुल बउआ वाला जो मेथड होता है ना, उसको हम पकड़ते हैं। तो चलिए, तो है रिलेशन बिटवीन रूट्स। क्या मैं करूं बेटा? रिलेशन बिटवीन रूट्स, ठीक। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स में पहला पॉइंट क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स निकालना। तो आपका है हेडिंग पॉइंट नंबर 14 कि रिलेशन बिटवीन रूट्स, ठीक। तो रूट्स के बीच में रिलेशन ये निकालना है आपने बेटा। इसमें पहले सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका सम ऑफ रूट्स निकालना, सम ऑफ रूट्स निकालना, ठीक है। तो सम ऑफ रूट कैसे निकालोगे? शांत होकर बेटा ध्यान से देखना। बस आपसे मैं पूछूंगा कि आप ये समझो कि इफ, ध्यान सुना, इफ अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। नोट में ये ध्यान रहे कि ए कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। क्या सभी को क्लियर बोलो? यस सर। हाँ बेटा, तो ये ऐसा है सिनेरियो। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। तो आप याद करिए, आपको मैंने अल्फा और बीटा निकाल के दिया था। तो अल्फा याद करिए कितना था कि माइनस का बी प्लस अंडर रूट डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a था। क्या बच्चों मैंने सही लिखा है बोलो? ये था यस सर। अल्फा। अब यहाँ पर बेटा अगला क्या था? बीटा माइनस बी, और यहाँ माइनस था, देखो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। देखो तो क्या था बेटा, यहाँ बोल कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 2a। क्या बच्चों सही है बोलो? यस सर। तो आप में से किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलो जल्दी से? नो प्रॉब्लम जल्दी बोल सर। बेटा। हाँ बेटा, आगे बढ़ते देखो। तो पहला यार सम ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा, दोनों को सम कर लो। तो बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो नीचे में दोनों देखो, डिनोमिनेटर को देखो। बेटा डिनोमिनेटर दोनों में सेम है कि अलग अलग है? ये बोलो। सर सेम है। सेम है बेटा। तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो आप ध्यान से देखना यहाँ, नहीं तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो डिनोमिनेटर कितना है? 2a है। न्यूमरेटर देखो इसका कितना है? माइनस का b प्लस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर ऐड करना है तो देखो प्लस यहां आएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस का b, अब माइनस का क्या बेटा? बी स्क्वायर, अब माइनस 4ac। इज दैट ओके? जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ बेटा। अब अगला देखो यहाँ, अगला पार्ट, ठीक है बेटा। तो ये आपका टर्म हो जाएगा कैंसिल, ठीक। ये टर्म आपका हो जाएगा कैंसिल यहाँ पर। तो टर्म बेटा कैंसिल करने का मतलब ये है कि आपको यहां पर मिलेगा माइनस का 2b बाय 2a। तो कटेगा तो क्या आएगा? माइनस का b अपॉन a। तो आप यहां पर देखो कि सम ऑफ रूट्स आपको कितना मिला। तो आज से आप याद करो माइनस का b बाय a। ये चीज सभी बच्चों को पता होना चाहिए, माइनस का b अपॉन a सम ऑफ रूट्स होता है। ठीक है भाई, चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना भाई, ये ओके है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो आप ये नोट कर लो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सम ऑफ रूट्स कितना होता है आपको मैंने बता दिया है, अल्फा प्लस बीटा होता है।
देखो पॉइंट नंबर 14 में मैं पहले बोल रहा हूं कि बहुत कुछ आपको मैं बताऊंगा। जल्दी नोट करो क्विकली बेटा। सर हो गया। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। हाँ, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट बेटा है पॉइंट, सुनना सही से। सम के बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट। दूसरा पॉइंट सुनना, चलो सुनना। सम के बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगला है बेटा इसमें दूसरा 14 नंबर में सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट का प्रोडक्ट निकालना है, यानी आपने निकालना है अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालना है, जल्दी बोलो? अल्फा इंटू बीटा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो गौर से देखो, यहाँ पर इसको डब्बे में कर लो, इसको इधर डब्बे में कर लो, इसको डब्बे में कर लो, इसको डब्बे में कर लो। तो ये देखो आपको a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या आपको दिख रहा है? बोलो यस सर। बेटा, मेरी जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? यदि यहाँ a रखें, यहाँ b रखें, तो a प्लस बी, ये a माइनस बी। तो आप याद करो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता था, जल्दी से बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो क्या होगा बेटा? माइनस बी का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस ये जो डब्बे में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बेचारे का स्क्वायर, बाय नीचे इन दोनों का मल्टीपल, यानी 4a स्क्वायर। क्या बेटा ये सही है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा, हो गया खत्म। आगे ओपन करते हैं बेटा। ये माइनस क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बी का स्क्वायर, फिर माइनस, इसको खोलो तो क्या होगा बेटा? जल्दी बोल। इसको खोलेगा तो माइनस तो है ही सर पे, ही बैठे यहाँ आगे, ये क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। बेटा गौर देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ हो जाएगा प्लस। इज दैट ओके? यस सर। बिल्कुल सही। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, जल्दी से बताइए, देखिए ये दोनों टर्म आपके यहाँ पर कट जाएंगे। आप गौर देखिए, ये दोनों टर्म यहाँ पर कट जाएगा। तो बेटा आप गौर से देखो तो न्यूमरेटर में कितना बचा? तो 4ac बाय 4a स्क्वायर। 4 का कहानी यहाँ देखो कट जाएगा, तो 4 से 4 काट दो, a से 1 कटेगा तो नीचे a। तो फाइनल जो आंसर बेटा होगा वो होगा c बाय a। मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया? c बाय a आया। ये आपको याद रहना चाहिए, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। क्या बच्चों ये ओके है? किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो। नो सर। हाँ, तो जल्दी से सभी लोग इसे कर लेंगे कॉपी। अब देखो सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अब आएगा डिफरेंस ऑफ रूट। नोट करेंगे सभी लोग। सर बोर्ड डिफरेंस साइन कर ऑफ रहा है। रूट। क्या बेटा? सर बोर्ड साइन कर रहा है। अच्छा, साइन कर रहा है। एक सेकंड, अभी नहीं कर रहा है बेटा? नो सर। या अभी भी प्रॉब्लम है? सर अब ठीक है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट कर लो। प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से नोट। क्विकली नोट करेंगे बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना, ध्यान रखना है आपने कि आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से करना है कॉपी। थोड़ा मुझे क्या सभी लोगों ने कर लिया नोट बेटा? यस सर। हाँ, अब थर्ड नंबर पॉइंट क्या होगा बेटा? बोल नहीं रहा, एकदम बिल्कुल सन्नाटे में है। डिफरेंस ऑफ रूट्स। हाँ, थर्ड नंबर है डिफरेंस ऑफ रूट। तो वही अभी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ रूट पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो ध्यान से देखो भाई। देखो डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिफरेंस निकालना है तो आराम से यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं निकाल देता हूं। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। इसे इरेज कर रहा हूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। देखो अगला है डिफरेंस ऑफ रूट, ठीक है?
तो देखो आप यहां से भी डिफरेंस निकाल सकते हो, लेकिन आप ये मुझे बताओ कि इन दोनों में अल्फा ग्रेटर है कि बीटा ग्रेटर है, आप जान रहे हो क्या? ये बताओ, जल्दी बताओ। डिफरेंस ऑफ रूट्स, आप सभी मुझे जवाब देंगे। रूट का मुझे डिफरेंस निकालना है, तो मैं डिफरेंस निकालूंगा अल्फा माइनस बीटा, मैं ये ऐसा मान रहा हूं, निकाल रहा हूं। लेकिन बेटा मुझे ये बता कि यहां पर अल्फा ग्रेटर है कि बीटा ग्रेटर है, ये आपको पता है या नहीं पता है? जल्दी से मुझे बताइए, सभी लोग जवाब देंगे। क्या आपको ये पता है कि दोनों में से कौन ग्रेटर है? जल्दी से बोलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। क्या हुआ भाई, आप दोनों में बिल्कुल शांत हो? ऐसे शांत रहोगे तो कैसे होगा, बोलो। दोनों में कौन ग्रेटर है ये आप बता सकते हो? जल्दी से बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो। जवाब नहीं आ रहा है, आप दोनों बिल्कुल शांत हो। अरे हाना में कुछ बोलेगा ना, हाँ पता है या नहीं पता है, या चुप कर रह के कुछ मिलेगा? बोल। देखिए आपके जवाब का मैं वेट कर रहा हूं बस, आप बिल्कुल बोलेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं बोलेंगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, या आपको जवाब नहीं देने का मन है तो आप ये भी कह दीजिए हाँ सर मुझे जवाब ही नहीं देना है। सबसे बढ़िया बताइए, आप दोनों से मैं पूछ रहा हूं, मेरी वॉइस आपके पास आ रही क्या? ये सर समझ में आ गया है, आ रही वॉइस। हाँ आ रही है, तो यहाँ पर क्या कोई परेशानी है? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ, अल्फा ग्रेटर है कि बीटा ग्रेटर है? आप ये कंपेयर कर सकते हो दोनों में कौन ग्रेटर होगा? फिर देखो चुप हो गया बिल्कुल। अरे दोनों में कंपेयर ये करके कर बोल सकते सकते हो, हाँ ना में जवाब देना लेके भाई, हाँ ये कर सर सकते हैं या कर नहीं कर सकते हैं सकते? ना। हाँ तो कौन ग्रेटर है बोल। दोनों में कौन ग्रेटर होगा, अल्फा या बीटा? सर अल्फा। देखो आप ये जज ही नहीं कर सकते, पहली बात तो ये हो सकता है यहाँ पर ये टर्म क्या हो। देखो आप ये जरा सोचो यहाँ पर ध्यान से कि आपने बोल दिया भाई अल्फा ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर ये बी भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो आप अननोन में कैसे जज कर लोगे? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, सब अननोन है, क्या पता कि ये टर्म आपका क्या हो, पॉजिटिव हो। ये प्लस में बी मान लो प्लस में आपका होगा, तो क्या यस होगा, सर। ये टर्म देखो छोटा हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। अब ये बात को समझो सही से, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज तो परेशानी होती है कि दोनों में कौन ग्रेटर है कौन लेस है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, पहली बात तो ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। अरे हो सकता है कि मान लीजिए अल्फा ज्यादा है या हो सकता है बीटा ज्यादा हो, आप जान ही नहीं रहे हो ना कि कौन ज्यादा होगा। तो मैं तो ये कट कर रहा हूँ यहाँ पर सीधा, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा कि रूट ओवर, ध्यान देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ध्यान रखिए, और ये है अल्फा माइनस बीटा। तो कभी भी बेटा ऐसा मिले ना तो आप तुरंत समझ जाओ कि आपने यहाँ पर मॉड लगाना है। क्या लगाना है, जल्दी बोलो। मॉड लगाना है, डब्बा लगाना है। ठीक, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि दोनों में से कौन रूट ग्रेटर है कौन स्मॉल है, आपको पता है ही नहीं, तो आप ये जज नहीं कर सकते, आपको ये मॉड लेना पड़ेगा। तो मॉड लेने का मतलब ये है कि आपको जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, मैग्नीट्यूड आप बताओगे। ठीक है, तो यहाँ टेंशन रहा ही नहीं आपको कि भाई ये छोटा है कि ये मतलब बड़ा है, कोई पता ही नहीं, ये चक्कर ही नहीं होगा। तो आप यहाँ समझो क्या मिलेगा आपको। अच्छा एक सर ये दोनों जम होगा, यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, ठीक है भाई, तो 2 यहाँ कट जाएगा, समझ, ये दोनों सम हो गए, यहाँ 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आया, अंडर रूट डी, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट डी, और बाय में आ गया ए का मॉड। ठीक, तो खत्म कहानी यहाँ पर, चलिए खत्म कहानी। तो जल्दी से कर लेंगे सभी लोग नोट, कर लो नोट सभी लोग। ये बात समझ में आया ना यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा किया, बोलो। मैं आप देखो सिद्धि, मैं तुमसे भी पूछ रहा हूँ और अनय आपसे मैं पूछ रहा हूँ, दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई है या दिक्कत है, बोलो बस। ये सर आ गई है। सिद्धि आपका जवाब नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ,
तो देखो ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस ऑफ रूट में हम लोग क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अल्फा ग्रेटर है कि बीटा ग्रेटर है। तो यहां पर इसीलिए मैंने मॉड लगाया है। मॉड लगाने का रीजन है, कारण है अपने आप में, ठीक है। तो ये कारण मैंने आपको बता दिया, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से नोट करिए। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछूं कि ये तो भाई ये खत्म कहानी है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो सम हो गया, डिफरेंस हो गया, बस मेन तो यहाँ पर हो ही गया सारा टर्म्स। थोड़ा सा कुछ एकदम और भी छोटा छोटा टर्म्स है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसको बेटा बोलो, मिटा दूं, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ भाई, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सम डिफरेंस ये सारा चीज हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए रिलेशन वगैरह भी हो गया है सारा चीज, लेकिन कुछ फॉर्मूला वगैरह आएगा। जैसे कि मान लो कभी कभी छोटा मोटा सवाल ऊपर नीचे ऐसा आ सकता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह पता है, तो आप वहां पे मैनिपुलेट करके काम चला सकते हो। लेकिन आपको पता नहीं है फॉर्मूला वगैरह, तो आप वहां पे मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते हो, दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैनिपुलेशन करने में प्रॉब्लम होगा। तो एक काम करते हैं कि कुछ बेसिक सा फॉर्मूला वगैरह है, जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि अपने को परेशानी नहीं हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे मान लो कि आपको करना क्या है भाई, कि मान लो अल्फा माइनस बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो देखो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, सुनना सही से, कि ऐसा कर लो कि इसका स्क्वायर कर लो। ये तो कर सकते हो बेटा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस, और क्या होगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा, यही होगा ना, बोलो, बोल ही नहीं रहे कोई बच्चा। यस सर। ये होगा बेटा, आप ऐसा समझो कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आओ, तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा। यस सर। आप ऐसे इधर ऐसे आप हाँ ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, यहाँ पर बस ऐसे छोड़ दे। तो यहां तक सभी बच्चों को मालूम होगा। बेटा एक बात बता, ध्यान सुनो, देखो ये ऐसे ही रहने दो, ये यहां तक ठीक है। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना। मैं यदि यहां पर प्लस का 4, जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुनना, प्लस का 4 अल्फा इंटू बीटा ऐड करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस में 4 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। क्या बच्चों मैं सही कर रहा हूं, बोलो। अरे आपका चॉइस है भाई, आप चाहो तो यहाँ पर बस केवल 2 का आप अल्फा बीटा ये ऐड कर लो, प्लस का 2 अल्फा बीटा ऐड कर लो, और प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस कर लो। क्या ऐसा कर सकते हो, जल्दी बोलो। अने आपकी जवाब नहीं आ रहा मेरे पास, जल्दी बताओ अने, क्या आप ऐसा कर सकते, बताइए। यस सर। तो देखो बेटा, ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, ध्यान देना, ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये दोनों क्लब हो जाएगा, तो आप ये समझो कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ऐसा होगा। बेटा यहाँ देखिए क्या होगा, क्लबली यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4 अल्फा बीटा। हालांकि ये फॉर्मूला भी आपको पता था, ऐसा कि नहीं, तो आप यहां से आप देख लो कि आपको एक फंडा बेसिक सा मिल गया होगा, ये एक रिलेशन, कि भाई कैसे करेंगे सॉल्व, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए। हालांकि आइडेंटिटी मैंने बेसिक मैथ्स में भी पढ़ा रखा था आपको, कि ये पढ़ाया था ना ये वाला। तो अब देखो आगे कुछ मैनिपुलेशन वगैरह है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ आइडेंटिटी। इसके बाद अगला है बेटा, कि मान लो यहाँ पर कि देखो ये रिलेशन ध्यान रखना, रिलेशन पता रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। अगला बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल ऐसा आ गया, इस तरह से मान लो फंडा ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले में क्या करेंगे बताइए, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, इसमें क्या करेंगे बताओ, तो बच्चा जवाब देगा मुझे, मालूम है, बोलो। देखो आप ये समझो कि 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर ये क्या था, अल्फा का अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। क्या बच्चों ये आपको मालूम है, जल्दी बोलो। आने जवाब नहीं आ रहा आपका, जल्दी बताइए मुझे, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं,
कि ये फंडा आपको पता है, बोलिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा फिर इंटू में अल्फा प्लस बीटा। क्या आपको ये इसका ये इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको यही मिलेगा, ये आपको मालूम है? बोलो। यस सर, यही मिलेगा। बिल्कुल, ये ध्यान देना चाहिए। ये सर यही लिखिए। मिलेगा, ये अल्फा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है। हाँ, बोल क्यूब अल्फा अगला है प्लस बेटा, बीटा। आप ये समझो, यहाँ पर ध्यान देना। मान लो अल्फा माइनस बीटा का क्यू कभी आ जाए तो क्या हो, देखो अल्फा का क्यू ठीक होगा, बीटा का क्यू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर। फिर यहाँ देखो, यहाँ बीटा आएगा तो यहाँ भी माइनस क्या होगा, 3 अल्फा बीटा। फिर यहाँ पर अल्फा प्लस में, लेकिन बीटा क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक, इज दैट ओके? जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए मुझे, क्या ये मैनिपुलेशन आपको पता है अच्छे से या नहीं पता है? यस सर। हाँ बेटा, तो जल्दी से इसको कर लो कॉपी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, जल्दी से कर लो नोट। सभी लोग इसे जल्दी नोट कर लेंगे। बेटा ने मुझे बताओ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होता ना जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? देखो दिक्कत है तो ईमानदारी से बताना कि हाँ सर दिक्कत है, मैं बता दूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी से। क्या हुआ ना, बिल्कुल शांत हो तुम, कोई दिक्कत है बोलो। जवाब नहीं आ रहा है आपका, कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, रिप्लाई देने में इतना लेट क्यों करते हो? रिप्लाई देने में इतना लेट क्यों करते हो, जल्दी बताओ। रिप्लाई आपका इतना लेट आता ना, रिप्लाई हमेशा मैं कहता हूँ कि रिप्लाई एकदम तुरंत आना चाहिए। रिप्लाई देने में लेट कर दो ना, ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो चक्कर क्या ना कि टॉपिक को भी खींचना रहता है, और क्या आपको समझ में आया नहीं आया ये भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए कि रिस्पॉन्स आपको थोड़ा सा एकदम फास्ट देना है। तो चलिए आगे आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ, कुछ और भी पॉइंट्स है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगला है बेटा 15 नंबर पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनना सही से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना सही से कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट कैसे करना है। तो जरा सुनिए ध्यान से, समझिए, देखिए यहाँ समझिए, देखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation, quadratic equation ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए आपको मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक, तो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि भाई इसमें आप अल्फा रखो बीटा रखो, अपने आप ये 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, दो ही इसके रूट होंगे, डिग्री 2 है तो हाइट के रूट कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो एक आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसी इक्वेशन को एक और वे में लिख सकते हो, देखो ध्यान दो ना, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर, इसी चीज को आप दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो? देखो यहां पर बराबर में क्या था, 0, तो आप यहां पर अल्फा रखो x की जगह, 0 को बराबर हो जाना चाहिए, बीटा रखो 0 को बराबर होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब आप गौर से देखो कि x के जगह बेटा मैं यहां अल्फा रखूंगा, मेरी बात को सुनना अच्छे से, जो बोलो बहुत ही खतरनाक क्या टर्म है यहाँ। तो यहाँ अल्फा रख,
तो अल्फा माइनस अल्फा, क्योंकि आप सोचो कि अल्फा इसका रूट है, तो आप जैसे ही अल्फा डालोगे पूरा टर्म 0 हो जाना चाहिए, यही कंडीशन है ना, बोलो। अने तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, जवाब थोड़ा सा दो लेके भी, कि आप जरा सोचो कि अल्फा इसका रूट है, तो जैसे ही अल्फा डालोगे ना, तो आप ये समझो कि अल्फा डालते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। तो आप ये समझो कि मैंने यहाँ अल्फा डाला 0, या आपने बीटा यहाँ डाला, देखो पूरा टर्म 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में एक क्वाड्रेटिक है। लेकिन बेटा गौर से देख यहाँ पर कि x इंटू एक्स, ध्यान सुना, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ देखो इस तरफ कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, लेकिन जबकि इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो बराबर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो बराबर करना पड़ेगा बेटा, बराबर करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करिए, आप यहाँ a से मल्टीप्लाई करिए, तो आप ये समझो कि यहाँ पर आपने जो इक्वेशन यहाँ इस तरफ लिखा था, यही इक्वेशन आपका इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिए कि इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्या सभी बच्चे को आपको समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी से। अने तुम्हारा रिस्पॉन्स बिल्कुल एकदम नल है, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, लेके जल्दी से रिस्पॉन्स दो लेके, क्या ये समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पर, ठीक, एकदम बिल्कुल सिंपल है, कोई हाई फाई कुछ है ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। बेटा एक और चीज देखो यहाँ पर, ये तो आपका हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको एक चीज और मैं दिखाता हूँ, देखो बहुत ही शानदार रिजल्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर, यहाँ देखो इसको आप ओपन कर लो, ए रखो अभी साइड में, इसको ओपन करो, तो एक्स का स्क्वायर इसका मल्टीपल, ठीक, देखो ना, इसका इसके साथ करो तो बीटा इंटू एक्स, फिर इसका इसके साथ अल्फा इंटू एक्स, इसका प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक। बेटा अब यहां देखो ये तो आपको हो गया होगा क्लियर सभी लोगों को, तो क्या करो ए से डिवाइड कर दो, तो ए से डिवाइड करो तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए बराबर क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस का क्या चीज, इन दोनों का देखो ये क्लब कर लोगे तो क्या होगा, तो क्लब करोगे तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई, बोलो जल्दी से, बोलो समझ में आ रहा है, बोलो। मैंने जवाब दो लेके, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या ये आपको समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी बोलो, क्विकली, टाइम नहीं आपको मतलब वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे आगे भी इस टॉपिक को बढ़ाना है। अने ये चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बोलोगे। आ रही है सर। अच्छा तुम इतना रिस्पॉन्स क्यों लेट दे रहे हो लेके, ये बताओ मुझे, ये प्रॉब्लम है क्या। सर बोलो। सर यहाँ पे डाटा की कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपकी स्क्रीन भी ठीक से क्लियर नहीं दिख रही है। अच्छा डेटा का, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट तो बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, आपका नहीं इंटरनेट सर, तेज इस नहीं तरफ काम से कर हो रहा रहा क्या। है। अच्छा इंटरनेट आपका नहीं चला क्या बेटा। यस सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ सही से। यस सर। हाँ कोई ज्यादा प्रॉब्लम लगेगा तो कोई बात नहीं है, क्लास को हम लोग क्विट कर देंगे, अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर बेटा अब यहाँ समझो सही से, हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते, देखो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, तो कोफिशिएंट बराबर करते हैं, कंपैरिजन मालूम है कोफिशिएंट कंपेयर करना, बोलो। यस सर। बिल्कुल, मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जरा सोचो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बोलो, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इतना है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना, इतना है, तो यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, सुनना, देखो कोफिशिएंट कंपेयर से क्या मिलेगा कि माइनस का अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होगा बी बाय ए के बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, माइनस का बी बाय ए, चकाचक देखो आंसर फिर से शॉर्टकट में आ गया। अच्छा फिर से कंपेयर करो, तो ये चीज इसके बराबर होना चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाय ए के बराबर होना चाहिए, देखो कितना झमेला है, क्या कितना सिंपली देखो यहाँ पर आगे बेटा, क्या ये बहुत ही सिंपल वे में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर, ये पिछले वालों से ज्यादा सिंपल है जिनमें हम लोगों ने इनको निकाला, तो मेरा ये हाँ सही वो है। उसमें बड़ा लेंदी थोड़ा हो जाता था, लेकिन ये बहुत ही आसान है,
ठीक है, तो ये देखो आप ये समझ पा रहे हो ना कि इसी इक्वेशन को ऐसे भी हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो आप देखो, आप सोचो कि आपसे बोला भाई मान लो कि 2 और 3 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है, तो भाई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालो, तो क्या करोगे, बिल्कुल आप यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ 2, यहाँ 3 रख दो, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, बोलो। यस सर। बिल्कुल, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसी तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट कर सकते हैं। और एक अभी मैं फॉर्मेट बताऊंगा, पहले इसको कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। हो गया सर। सर हो गया। ठीक है बेटा, हो गया तो इरेज करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पता है, एक चीज गौर से देखो, तो अपने आप में ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है कि नहीं, बोलो, है ना, बोल। शांत हो गया, ये देख है कि यस नहीं, सर। बोलो, जहाँ देख रहे हो ना, है ना। तो यहां से बेटा देख एक और रिजल्ट आता है। यस सर है। हाँ बिल्कुल, देखो वही चीज मैं भी समझा रहा हूँ, वही चीज मैं बेटा समझा रहा हूँ, वही चीज। आपको रूट बेटा गिवन हो ना, तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो, एक्स का स्क्वायर माइनस, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ठीक, रूट का सम, या देखो माइनस फिर सम ऑफ रूट इनटू एक्स, फिर प्लस में यहां क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये भी तो एक फॉर्मेट हो गया, बोलो, है कि नहीं, बोलो। बताओ है या नहीं, जल्दी से बोलो ना, देख लो आप सही से कि ये भी एक कोऑर्डिनेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आप इसे माइंड में सेट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर बेटा, जल्दी से नोट कर, आगे बढ़ता हूं मैं। और एक शानदार सा बताऊंगा चीज, बहुत ही शानदार, क्या सुना बेटा। अब मुझे ये बताओ, आपको मैंने पिछले क्लास में बोला था कि जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, सुना मेरी बात ध्यान सुना, जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जितना डिग्री होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी उतना ही होगा। क्या ये पहले मैंने आपको बता यस रखा है, सर। बोलो। यस सर बता के रखा है। बता रखा है। अब जैसे मान लो कि मान लो कोई बाय क्वाड्रेटिक है, क्या बोलो, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो बाय क्वाड्रेटिक है, तो बाय क्वाड्रेटिक है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 4। और मैं बोलूं 4 क्यूबिक होंगे इक्वेशन है, मैक्सिमम। तो हाँ मैं बोल 3 रहा हूँ होंगे सर कि उसमें। हाँ, तो क्यूबिक में मैक्सिमम कितने 3। सॉल्यूशन होंगे, 3 उसके रूट्स होंगे। मैक्सिमम 3। हाँ तो बेटा ये समझ में आया, बोलो। यस सर। बिल्कुल, यही चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अभी बेटा जो मैंने बोला ना, ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, यही बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पता है, जो मैंने बोला ना, ये बहुत ही शानदार लेवल का है। जैसे देखो, आपसे कोई बोलेगा क्यूबिक का, ध्यान सुनो बेटा, अभी वाला ये कौन सा नंबर, 14 और 15 हुआ था, तो 16 नंबर पॉइंट होगा बेटा। सर 16 है। तो हाँ, तो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सुनो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन देखो कैसे हम बनाएंगे। तो बेटा क्यूबिक इक्वेशन कैसे होता है, तो ए एक्स, सॉरी क्यू होगा ना, ए एक्स क्यूब ax प्लस क्यूब प्लस बी एक्स bx स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस cx सी प्लस एक्स d। प्लस बी बराबर 0। एम आई राइट। यस सर। बेटा इसके कितने रूट्स होंगे, तो इसके रूट्स मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो 3 रूट्स होंगे, अल्फा, सर अल्फा बीटा एंड गामा। गामा, मान लो गामा, ऐसे 3 रूट्स मैंने मान लिया, ठीक है बेटा। तो अब इसको मैं फॉर्मुलेट करूंगा कैसे, तो यही चीज आपका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेट करने का तरीका। तो इसको आप जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने जैसे किया था ना, तो उसी तरह से आप मुझे बताओ कि कैसे बनाओगे इसको। सर ax क्यूब देखो प्लस पहले ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा तो हम कर ही लेंगे, यस बराबर सर। क्या होगा बोलो। तो देखो सर सबसे पहले तो
आप सबसे पहले होगा x सर माइनस अल्फा क्या करना चाहिए, x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, गामा। ठीक, बिल्कुल। यस सर। लेकिन यहाँ देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स x2, लेकिन x का यहाँ पर a है तो a से मल्टीप्लाई करना होगा, इज दैट ओके? यस सर। तो अब आपका यहाँ पर इक्वेशन बिल्कुल चकाचक रेडी है बेटा, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यस सभी सर। लोग कर लीजिए इसको नोट, और आगे आप ये समझो कि कभी भी रूट्स वगैरह ये निकालना हो ना, ये कि भाई प्रोडक्ट कितना होगा, भाई तीनों रूट का प्रोडक्ट कितना होगा, सम क्या होगा, सब यहाँ से निकल जाता है। मैं निकाल के दिखा दूं क्या इसमें, बोलो? नहीं सर, निकल जाएगा सर। पहला वाला अपना एक्स क्यूब होगा, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा जो भी होगा प्लस। इसको पहले तो देख, पहले तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, ओपन हो जाएगा, और कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो। कंपेयर करना सिखाया था ना, बोलो? यस सर, सिखाया है ना। बिल्कुल। सेम डिग्री वाले का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। सेम डिग्री सेम कोएफिशिएंट, सेम डिग्री सेम कोएफिशिएंट, समझ पा रहे हो? यस सर। तो इसको नोट करिए सब लोग, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको करते हैं खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है मेरे मन में, बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो आप ये समझो कि आपके दिमाग में एक ही बात फिट होगा। मैंने बोला कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं और मिनिमम एक भी रूट नहीं दो हो रूट सकता है। मिनिमम, देखो मैंने क्या बोला, अरे मिनिमम एक या दो जो भी है, लेकिन मैक्सिमम दो रूट हो सकता है। अरे यस दो सर। रूट होगा ही होगा। मैंने क्या बोला कि दो रूट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होगा ही होगा। अब वो क्या यस है, सर। दोनों सेम हो, मैंने नहीं मतलब जो बोला समझ में नहीं आया, रूट तो सर होगा ही आ रही होगा। ना, दोनों सेम हो सकते, डिफरेंट हो सकते, या फिर अनरियल रूट्स हो सकते हैं, यही बोलना चाह मतलब रहे वो हैं ना। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स देख, कॉम्प्लेक्स भी है यस तो सर। क्या होगा, दो होगा ना, यस होगा कि सर। नहीं होगा? दो, बिल्कुल दो होगा। यस सर। तो अब ये आप समझो यहाँ ध्यान से कि किसी ने बोल दिया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो से अधिक रूट है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, दो जल्दी से बोलो? अधिक रूट्स है। हाँ, दो से सर दो अधिक से रूट। ज्यादा रूट है। अब उसने तो कह दिया कि बोला कि भाई आप एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा करो जिसके मोर देन टू रूट्स हैं। बेटा अब कौन सा नंबर होगा, 70 नंबर ना? हाँ। यस सर। तो आप देखिए, आप ये समझो कि मोर देन टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंडीशन कंडीशन फॉर मोर देन टू रूट्स, ठीक है, मोर देन टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मोर देन टू रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसका मतलब वो बंदा पागल तो होगा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका मोर देन टू रूट्स है, दो से ज्यादा रूट है। इसका मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो आप ये समझिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सही से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। देखिए कि भाई आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, ध्यान सुना बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए। और बोला है यहाँ पर मोर देन टू रूट्स है। क्या बेटा, जल्दी बोल? सर मोर देन टू रूट। हाँ, मोर देन टू रूट्स है। तो कभी भी ये आए तो मैं चाहूं तो इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, डिराइव भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप समझ लो, सही से ध्यान सुन लो। कभी भी क्वेश्चन में मतलब डिस्कशन किया गया कि भाई एक लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके मोर देन टू रूट्स हैं, दो से ज्यादा रूट है, कभी भी बोल दिया कि दो से ज्यादा, मोर देन टू रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो आप ये तुरंत दिमाग में सेट कर लो कि यहाँ पर a बराबर 0, ठीक। मतलब आप ये समझो कि a बराबर b बराबर c बराबर 0, डायरेक्ट खत्म। मतलब आप ये समझो, यहां से कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन टू रूट्स हैं, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 है यहाँ पर। अपने आप में ये एक आइडेंटिटी है, ये अपने आप में ये एक आइडेंटिटी है, ये समझ रहे हो? मतलब देखो
Yes, sir. आइडेंटिटी भी एक प्रकार का इक्वेशन होता है, मेरी बात को ध्यान सुन लो। आइडेंटिटी भी एक प्रकार का इक्वेशन होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू x का डाल दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब किसी भी आइडेंटिटी का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी किसी भी आइडेंटिटी का आइडेंटिटी का नंबर ऑफ हाँ सॉल्यूशन इनफिनिट होता है। इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मतलब आप ये समझो कि क्या होगा, आप खुद सोच रहे हो, यहां पर देखो कि 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। आप सोचो कि x का वैल्यू कुछ भी डाल दो, आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? बोलो। यस सर। आप यहाँ x का वैल्यू कुछ भी डाल दो, आपको हमेशा 0 ही मिलने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कभी कह दिया कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके मोर देन 2 रूट्स हैं, तो भाई आप समझ जाओ कि मोर देन 2 रूट, जैसे बोला कि ये भी 0, ये भी 0, ये सारे 0, ठीक है। तो सारे 0 होने चाहिए, तो सारे 0 एक साथ कब होंगे? तो कॉमन सबका इंटरसेक्शन निकाल लिया। भाई ए 0 कब होगा? इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो तीनों एक साथ जब 0 होंगे, वो कॉमन जो वैल्यू होगा निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। अब बेटा तो ये 17 नंबर जल्दी से नोट कर, 17 नंबर जल्दी से नोट कर। हो गया सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं है सर अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल बेटा मैं दूंगा लेके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान सुनना सही से, आपको समझ में आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन एक दो करते हैं, क्योंकि टॉपिक तो मैंने बहुत पढ़ा दिया है, क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है। तो ये प्रॉपर्टी छोटा छोटा है, पता रहेगा ना आपको, तो सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए, फाइंड वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए, स्मॉल ए पे 6 9 बोला ना, ऐसा बोला डाल देना। फाइंड वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए फॉर विच, फाइंड वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए फॉर विच, for which the following equation, for which the following equation, मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूं, find the values of a for which the following equation has more than 2 roots, more than 2 roots। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। ये दिख रहा है ना आपको बेटा? देखो मतलब बोला है कि भाई आप ये समझो कि कोई इक्वेशन है जिसके कितने रूट्स है, जल्दी बोलो। सर मोर देन 2 रूट्स। हाँ, मोर देन 2 रूट्स यहाँ पर बोला गया बेटा, ठीक है ना? तो मोर देन 2 है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये है। तो ये देखो अपने आप में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, जल्दी बोलो। तो ऑप्शन लो बेटा। ऑप्शन ए, यस सर। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन बी, ए का वैल्यू हो जाएगा 2। ऑप्शन सी, ए का वैल्यू 3। ऑप्शन डी, ए का वैल्यू 1 होगा। बताओ कौन सा आंसर होगा? पहले ये आप समझ पा रहे हो सवाल में क्या है एक्चुअल में? यस सर। तो जल्दी से कर बेटा, जल्दी से कर, टाइम वेस्ट नहीं करना। सर ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी चेक किया पूरा कंडीशन बी सबका? बी। चलो चेक करते देखो। यस बेटा सर। इसको करेगा, ए पे इसको रख सॉल्व के करेगा ना। देखा सारे। देख मैंने क्या बोला, देख कि भाई इसका कोएफिशिएंट, ये सारे चीज, ये भी 0 होना चाहिए, ये सब ये भी सर 0 होना 0 के चाहिए, इक्वल होने और ये चाहिए। भी जाना चाहिए 0 होना चाहिए। सही है ना? बोलो। यस सर। हाँ, इसको 0 करेगा a माइनस 5 a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 बराबर 0, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको फॉर्मेट करेगा, क्या आएगा कि इसको ब्रेक करें, a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3a माइनस का 2a प्लस का 6 बराबर 0। तो a माइनस 3 और क्या हो जाएगा
इंटू में ए कॉमन कर लिया ना यहाँ पर, ए माइनस 3, इसमें -2 कॉमन Yes, कर sir. ले, तो ए माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। यहाँ से फाइनली क्या होगा ए माइनस 3 इंटू ए माइनस 2 बराबर 0। तो ए का वैल्यू या तो 3 आएगा या तो क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ से इससे मालूम चला पहले कंडीशन से। दूसरे कंडीशन से क्या होगा देखो, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बराबर 0 कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए प्लस का 2 बराबर 0 कर लो इसको फैक्टराइज। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा ए माइनस 2 इंटू ए माइनस 1 कॉमन ए माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा ए माइनस 2 कॉमन, तो ए माइनस 1 क्या आ जाएगा बराबर 0। ये हो गया खत्म यहाँ पर। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ पर या तो 2 होगा या तो 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको करो सॉल्व, तो यहाँ से क्या मालूम चलेगा कि 2a स्क्वायर यहाँ बराबर 0। तो या तो आप यहाँ क्या कर दो उल्टा, ऐसे भी माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी तो लिख सकते हो। ठीक, तो a कॉमन कर लो, तो a इंटू ए माइनस क्या हो जाएगा 2। तो इसके भी दो रूट्स होंगे, या तो a 0 होगा या तो 2 होगा। ठीक, तो तीनों में कॉमन बेटा क्या है, तो कॉमन जो होगा कॉमन रिजल्ट Two. सबका इंटरसेक्शन, वो क्या होगा कॉमन। तीनों में क्या कॉमन देखो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा a बराबर 2 आंसर होगा। ये ध्यान रखें तीनों का इंटरसेक्शन, दिस इज आंसर। ये बात समझ में आ गई बोलो। Yes, sir. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ एक दो सवाल और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना भाई सही से। बहुत बढ़िया बढ़िया एक दो पार्ट है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ सवाल, तो इसको नोट करते हैं। ठीक है, क्या क्या निकालना है मैं आपसे बता रहा हूँ, ध्यान सुनना सही से, अच्छे से कर लोगे, उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन में है क्या क्या, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं देता हूँ लेके, क्या क्या निकालना है वो थोड़ा सा देखिए। देखो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप ये समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, और आपको पता है इसके रूट्स क्या है, तो इसके रूट्स है अल्फा बीटा, इसके रूट्स है। ठीक, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक, पहला पार्ट ये क्या, इन टर्म ऑफ ए बी, इन टर्म्स ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, ये इन टर्म में आपको निकालना है ये। दूसरा, इसके बाद अगला जो आपका पार्ट होगा, ठीक है, 1/, अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद 1/अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। इसके बाद अगला हम यहाँ कर लें तो एक थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट इसका, ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी का पावर -2 फिर प्लस 1/ए बीटा प्लस बी का -2। इन दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। ये देखो 4 पार्ट है, आपको आप दे रहा हूं लेके समय 2 मिनट का, जल्दी सॉल्व करो। बन गया ना, जल्दी बोलो। सर पहला वाला बन के दूसरा वाला बना रहा हूँ। हम्म।
सर सेकंड वाले हाँ का बोलो। आंसर आप चेक करके बता सकते हो? मेरा आया b² a चलो माइनस देखना मैं एक एक करके बाय सॉल्व कर c रहा हूँ। स्क्वायर। देख एक एक करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देख पहला क्या है, 1/α+1/β, एलसीएम लेगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इज दैट ओके? यस सर। तो सम क्या होता है, माइनस का b बाय ए, और प्रोडक्ट क्या होता है c बाय ए कट जाएगा, आंसर क्या होगा माइनस का b अपॉन c, इज दैट ओके? यस सर। अगला कैसा बोल, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, यही ना? सर अल्फा 1/α² स्क्वायर बाय प्लस 1/β²। यही ना? यस सर। हाँ, ये कैसे कर सकते हैं इसको, सबको ऑलरेडी मैंने पहले भी बोल रखा है, ये ऐसा वाला सिचुएशन सर कभी आ जाए। α² प्लस β² तो मैंने ले लिया, अल्फा माइनस बीटा का हाँ होल स्क्वायर माइनस देखो होल 2 स्क्वायर हो अल्फा जाएगा ना, बीटा। तो क्या होगा माइनस का 2 अल्फा बीटा नहीं कर सकते क्या? अब भाई में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इसका स्क्वायर, यस सर। हो सकता है? बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पर क्या होता है, सम क्या होता है, माइनस का b बाय ए का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी c बाय ए बाय नीचे क्या होगा c बाय ए का होल स्क्वायर। क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे, बोलिए जल्दी बोलो। यस सर। नोट कर लो इसको, जल्दी से करो यस सर। नोट, नोट करो कुछ भी। इसी तरह कर क्यू लिया, वाला वो कर वाला लोगे, सॉल्व हो गया था सर, वही डाउट था कि ऐसे ही होगा। क्यू वाला। सर आप फिर फोर्थ वाला करके बता देंगे, हुआ हुआ या नहीं? हाँ मैं वो करता हूँ बेटा, वो कर रहा हूँ मैं। सर फोर्थ क्यू वाला वाला हो था जाएगा ना तुमसे, हमारा ए क्यू वाला अल्फा। बन जाएगा ना, बोलना क्यू वाला बन जाएगा ना, क्यू वाला। हाँ क्यूब वाला हो जाएगा सर। हाँ चल आगे हाँ बढ़ते सर। हैं। देख ध्यान सुनना, सबसे पहले देख कि इसमें अल्फा रखेगा तो क्या होगा, क्योंकि अल्फा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, इज दैट ओके? सन्नाटे में चला गया। यस सर। तो ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी अल्फा बराबर माइनस सी, बेटा यहां से देख ये अल्फा एक कॉमन आएगा, ठीक, तो ए अल्फा प्लस बी बराबर माइनस सी, तो गौर से देख ए अल्फा प्लस बी बराबर क्या होगा माइनस का सी बाय अल्फा, माइनस इज सी दैट एल। ओके? यस बोलो, सर। इसको यस अब सर। जरा सोचो, ऐसे सोचो कि यहाँ पर आप अकल लगाओ, थोड़ा सा ये समझना ही तो है, कुछ है ही नहीं। आप ये समझो कि यहाँ -2 होगा तो यहाँ भी -2, मतलब आप ये समझो ना कि ये 1 ए अल्फा प्लस बी इसका स्क्वायर, तो क्या होगा ये भी तो आपका वही होगा ना कि आपका क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब अल्फा ऊपर और नीचे सी। अरे नहीं समझ क्या, यस सर। इसको उल्टा किया, ठीक आगे है, सर। उल्टा करके स्क्वायर कर दिया ना, ये किया ना आपने, तो उल्टा करके आप यस स्क्वायर सर। करोगे, आप ये समझो कि 1 क्या होगा सी बाय अल्फा माइनस यहाँ स्क्वायर, आप यही तो कर रहे हो, आप कुछ थोड़ी से कुछ और उल्टा पुल्टा कर रहे हो, मतलब आप ये समझो कि ये एक्चुअल में होगा यस सर। अल्फा का स्क्वायर अब बाय सी स्क्वायर। सभी लोग समझ पा रहे होंगे, और अपने आप में बेटा ये चीज क्या है, अपने आप में ये है ए अल्फा प्लस बी का पावर -2, सभी लोग समझ गए, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। चलो तो ये आप नोट कर लेना, इसी प्रकार से आप जरा खुद सोचो, अकल लगाओ कि मैं यदि यहाँ पर बीटा रखूंगा तो ए बीटा का स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी बराबर 0, ठीक, इसको इस तरफ कर दो, तो आप ये समझो कि यस ए सर, वही बीटा सेम का तरीके से स्क्वायर आ प्लस जाएगा। बी इंटू बीटा बराबर -c, बीटा कॉमन, तो यहाँ पर क्या होगा ए बीटा प्लस बी इक्वल्स टू माइनस का सी अपॉन बीटा, इज दैट ओके? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख दूं बेटा कि 1/a बीटा प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो, तो बीटा का स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर, ठीक, या यही चीज आपका क्या है ए बीटा प्लस बी का पावर -2 बराबर बीटा का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सही है बोलो? अरे तुम्हारा यस रिस्पॉन्स नहीं है, सही है ना? सर। तो इन दोनों का सम आप देख लो, आप जल्दी यस से सर, बस ये बोला नोट तो। करो, जल्दी से नोट करना है। यस सर, वही नोट। हाँ जल्दी से नोट करो, सर फिर बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, फिर आपको मैं कुछ और भी अभी सिखाऊंगा मैं। हो गया, बोलो। हो गया सर। चलो भाई, इसको अभी इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। जो बोला गया था क्वेश्चन के हिसाब से अब उस पे हम आते हैं। यस सर। तो देखो, जो क्वेश्चन में बोला गया था उसके हिसाब से चलो। तो क्वेश्चन बेटा था क्या, देख कि ए अल्फा प्लस बी का -2 प्लस ए बीटा प्लस बी का पावर -2, यही ना। तो गौर से देख, ये अपने आप में क्या है, अल्फा का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये क्या है, बीटा का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, सी का स्क्वायर यस का सर। स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक। और ये होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बाई सी स्क्वायर। समझ रहे हो क्या, बोलो। अनय, जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा। यस सर। अब बेटे देखिए यहाँ ध्यान से, ये क्या होता है, यस सर। माइनस का डी बाई ए का स्क्वायर प्लस 2, नहीं सॉरी माइनस होगा ना, तो माइनस यहाँ 2, और ये क्या होगा, सी अपॉन ए बाई सी स्क्वायर। बस खत्म करनी, आ गया आंसर, इसको सॉल्व करना हो गया। तो ये किसी को दिक्कत नहीं ना, बोलो। यस सर, नो हाँ, नोट कर प्रॉब्लम। जल्दी से, जल्दी नोट कर बेटा, जल्दी कर, जल्दी कर, क्विकली। हो गया सर। चल इसको करते हैं इरेज, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो कितना एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन है, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ये आते रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग का 17 नंबर पॉइंट तो हो गया, 17 तक हो गया, अब 18 नंबर में एंट्री मारते। देखिए देखिए, हो सकता है कि आप ये समझो कि दो रूट के बीच में आपको रिलेशन कभी गिवन हो, दो रूट के बीच में आपको रिलेशन गिवन हो, तो फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको एक सवाल मैं कराता हूं कि मान लो कि दो रूट के बीच में अपने को रिलेशन दिया हुआ है, कि मान लो एक रूट आपका अल्फा है, दूसरा रूट क्या है, n टाइम्स ऑफ अल्फा है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं कि आप ये समझो सही से, यहाँ पर 17 नंबर आपका पॉइंट हो जाएगा। 17 नंबर, 17 होगा ना, 18 होगा, जल्दी बोल। यस सर। 17 ना। तो अब जरा सोचो यहाँ सर पर ये कि 18 एक होगी। रूट अपना अल्फा है, अच्छा 18 है ना, चल ठीक है 18। तो एक रूट मान ले अल्फा है, दूसरा रूट क्या है, n टाइम्स ऑफ अल्फा दिया है, मतलब दो रूट्स हैं, एक अल्फा है, दूसरा n टाइम्स ऑफ अल्फा है। बट आप ये समझो सही से, यहाँ पर दिमाग लगाओ, कुछ करना तो है नहीं खास, यहाँ पर अकल लगाना नहीं है, आप यहाँ समझो सही से। तो आपको यहाँ पर पता ये चलेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक। तो इसके दो रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा बराबर तो अल्फा ही होगा, और बीटा बराबर क्या होगा बेटा, n टाइम्स ऑफ अल्फा। इज दैट ओके। तो यहाँ पर आप देखो सही से, आप समझो कि दोनों का सम क्या होगा, यस अल्फा प्लस एन अल्फा, दोनों का सम क्या होगा, तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन क्या होगा बेटा, दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू एन टाइम्स ऑफ अल्फा, मतलब क्या, एन इंटू अल्फा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी बाय ए, ठीक। तो अब यहां से समझो बेटा कि यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलो, या एन अल्फा का स्क्वायर आप रहने दो, यहाँ पर आप इसको कर लो सीधा, इक्वेशन 2 कर लो। तो बेटा आप यहां से देखो जरा ध्यान से, तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ नहीं सकता क्या, बोलो। यस सर, निकल बोल ही नहीं सकती है ना। रहे। यस सर, आप निकल यहां देखो सकती ना है। कि अल्फा आ जाएगा कॉमन, n प्लस 1 माइनस का b बाय ए, तो अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस का b a इंटू एन प्लस 1 होगा, ठीक। इसका स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करो, सॉरी इसी चीज को आप स्क्वायर कर लो, आप यहाँ रिप्लेस कर दो। तो आप ये गौर से देखोगे कि n तो है ही है, देखो ये इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन क्या कर लो, ये भी एक्चुअली ये वो इक्वेशन 1 ही है ये। तो इक्वेशन 1 को आप यहाँ 2 में रिप्लेस कर दो, तो देखोगे n तो है ही है, अल्फा का स्क्वायर कितना हो गया कि b का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बोल दें यहाँ पर, तो c बाय a होगा। सर सी क्या ये बाई। बात सभी लोगों को समझ में आ गई, बोलो। बिल्कुल। तो आप यस यहाँ सर। देखो ध्यान से, जो भी अब
ये काटा पीटी करना है कर लो। एक रिलेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, बोलो? ये सर जल्दी दिखाई दे बोलो रहा है। क्या आपको? हाँ, तो ये एक ध्यान रखिएगा, स्टेप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? तो आप हेडिंग डालो रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये रूट्स आपको ये ऐसा रहेगा तो आप ये ऐसे ही स्टेप में चलोगे। नोट कर लो सब लोग जल्दी से, कोई और तरीका तो है नहीं यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊं। लिख लिया बोलो? यस सर। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लिखिए एक बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन नीचे लिखिए। नीचे क्वेश्चन लिखेंगे, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0। अच्छे से लिखना, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 is 6 times 6 times 6 times 6 times other roots, 6 times of other roots, 6 times of other root, then the value of p, then the value of p, then the value of p is equals to, then the value of p is equals to ऑप्शन ए लिख लेंगे सभी लोग, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी लिख लेंगे 1 और ऑप्शन डी लिख लेंगे नन। समझ पा रहे हो? मतलब आप ये समझो कि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, 6 टाइम्स अल्फा। मतलब समझ रहे हो? सर इक्वेशन एक एक बार रूट फिर से आपका पढ़ 6 देंगे, है। क्लियर नहीं दिख रही है। अच्छा क्या इक्वेशन, अरे इक्वेशन को मैंने बोलना, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0। यस सर। क्लियर है बोलो अभी? यस सर। जल्दी करो। हाँ भाई हुआ सॉल्व, जल्दी बोलो। सर निकाल रहे वैसे। जल्दी निकालो, टाइम नहीं लगाना, जल्दी से सॉल्व करो। अब ये समझो बेटा कि आपका एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा खत्म है, बस केवल जे के हिसाब से यस। बचा हुआ है। क्या कह रहे हो बोलो? नहीं सर, ये उसी में बोल रहा था सर, कर रहा अभी। अच्छा करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया भाई, जल्दी बोलो। अरे जल्दी बताओ, हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो। सर निकाल रहे हो सर। जल्दी कर बेटा, टाइम सर नहीं लगा। निकाल रहा हूँ।
यस सर। देखो मैंने बहुत टाइम लगा रहे हो, जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो सिचुएशन बोला था वैसे ही चल 3i रहा है। वैल्यू बी बिल्कुल। सर, 3i वैल्यू बी है। हाँ अच्छा बी आया ना, ठीक है बेटा, चेक करते देख। दोनों का प्रोडक्ट 6 अल्फा स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट 6 अल्फा स्क्वायर क्या होगा, -b अपॉन ए, यानी कि एक बी के कितना है, बराबर हुआ सर। माइनस का 14/p। क्या सही है बोलो, जल्दी बताओ, सही है? यस सर। जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा ने, यहां तक ओके है? यस सर। ये 2 से कटेगा तो 7/3p, ये आ गया अल्फा स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट, नहीं सॉरी ये मैंने गड़बड़ किया ना, सम ऑफ रूट्स कर दिया ना, यहाँ पे ये गड़बड़ी हो गई थोड़ा सा, एक सेकंड। सम ऑफ रूट्स करना, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हुआ ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 8/p होगा। देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने किया है, दोनों का प्रोडक्ट, तो c/a हो गया। तो आप यहाँ पर देखोगे गौर से, तो अल्फा का स्क्वायर बेटा होगा क्या, 4/3 टाइम्स ऑफ p। ये इक्वेशन फर्स्ट इसको कर लीजिए। अब सम ऑफ रूट करिए, तो अल्फा प्लस 6 अल्फा, तो क्या होगा बेटा, तो आंसर आएगा -14। गौर से देखो भाई, माइनस का b/a होता है, तो माइनस b यहां पर और बाय a मतलब p। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे बच्चे लोग, तो क्या होगा, तो सम ऑफ रूट मतलब ये क्या होगा, 7 अल्फा, सम करोगे 7 अल्फा होगा ना बेटा, और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यस सर। तो 14/p। अब आप ये समझिए यहां सही से, इसको काटोगे तो बेटा यहां पर बोलो 2 आएगा या नहीं आएगा, नहीं आया समझ में? यस सर, आएगा ना। हाँ, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 2/p, तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा, 4/p स्क्वायर। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का वैल्यू बेटा यहां पर पटक दे, यानी 1 और 2 से आप देख लो ना, यहाँ अल्फा स्क्वायर ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो आप ये समझो इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, कि 4/3 p बराबर 4/p स्क्वायर। 4 कट जाएगा, एक p से कटेगा तो एक p यहां बचेगा, ये इधर, यानी p का वैल्यू 3 आएगा, यानी 3 आंसर। तो ये बेटा बोल समझ में आया कि नहीं आया? यस है, सर, आ जवाब गया। नहीं आया? सर मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया सर, मैं क्या कह रहे हो बेटा, लंबा ले गया गलती से। क्यों सर लंबा मैंने किया तुम्हारा? अलग कर दिया, मैं लंबा ले गया। सर मैंने अच्छा क्या ऐसे, किया कि सर मैंने ऐसे आपका हाँ सॉल्व नहीं किया है। मैंने इसको हाँ जैसे कि हमारी ए की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मेरी मैंने निकाली थी -b/a इंटू हाँ 6+1, हाँ उसका हाँ स्क्वायर हाँ। कर दिया सर। तो उससे बहुत 14 का स्क्वायर आया जो बी की वैल्यू, तो उससे सर वैल्यू बहुत लंबी हो गई, तो उससे को कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग रहा था। अरे अरे अरे, ये क्यों कर दिया, इतना करना था ही नहीं, ये तो आसानी से बन गया, दिखा नहीं अभी, अभी दिक्कत नहीं हो रहा ना वैसे में बोलो? नहीं होगी सर। चलो ठीक है बेटा, इसको खत्म करता है। तो हालांकि देखो अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि किस प्रकार से अपने को सवाल सॉल्व करना है, एक रफ आइडिया तो देखो आ गया, ठीक है, कि भाई यस सर। कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो ये छोटा मोटा इस टर्म में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये बात तो मैं आपको एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि इस प्रकार का देखो छोटा मोटा टर्म आएगा, आप इसमें नहीं लटकोगे,
ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हैं और एक धांसू सा सवाल करके सोच रहे हैं क्लास को एंड करें, ठीक। लेकिन Yes, लेकिन sir. लेकिन देखो सवाल है थोड़ा सा टफ लेवल का है, एडवांस का क्वेश्चन। देखो पिछले क्लास में भी एक एडवांस का क्वेश्चन किया था ना, Yes, sir. बिल्कुल। तो इस क्लास में भी सोच रहे हैं कि करें या नहीं करें, हालांकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, दिक्कत भी होगा। कुछ क्वेश्चन और मैं आपको भी कराता हूँ, ठीक है, नया नया क्वेश्चन। तो पहले बेटा मुझे ये बता कि आपको कुछ डाउट वगैरह कुछ पूछना है, जल्दी पहले बोलो। सर अभी तो नहीं है इसमें। चलो डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको देता हूँ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, शांत होकर सुनना सभी लोग। क्वेश्चन बेटा है एक छोटा सा एकदम सिंपल सा वे में क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन बस पूछ रहा हूँ, नीचे है क्वेश्चन है, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन बेटा है कि p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। सुनना, देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्लस क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी बराबर 0, ये दिया गया है, ऐसा दिया। लेकिन तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होगा इसका, रूट्स फाइंड करना है इसके, जल्दी से बताओ तो इसके रूट्स क्या होंगे। देखो आप लेंदी भी जा सकते हो, आप चाहो तो लेंदी भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका चॉइस है, आपको लेंदी जाना है कि सिंपल वे में करना। क्या होगा जल्दी बोल। क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या, बोलो जल्दी से। सर निकाल रहा। देख बेटा सुन मेरी बात को, सुन यहाँ दे, यहाँ दे, सुनना सुनना सुनना, देख इन दोनों का प्रोडक्ट, देखो इसका और इसका प्रोडक्ट यहां पर सेपरेट करके आएगा, नहीं आया बात समझ में, इन दोनों का प्रोडक्ट यस सर। इसको सेपरेट करके आना चाहिए, यही कंडीशन होता है ना, भूल रहे हो क्या, बोलो, बात नहीं समझ में आई क्या, बोलो जब तुम बताओगे तभी तो मैं सर बोलूंगा। नहीं आ रहा है। अच्छा देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले नहीं आ आप ये रहा सर, आप समझो। बताइए। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, देखो 3x², ठीक, समथिंग यहाँ मैं प्लस यहाँ भी लिख रहा हूँ, जो भी है आगे का, यहाँ x और यहाँ मान लिया मैंने लिख लिया कितना 12 लिख लिया बराबर 0 है। तो यहाँ पर अब आप समझो कि 15 है यहाँ पर लिखा हुआ, सुनना सही, देखो मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, तो देखो ये एक ऐसा है टर्म है यहाँ पर, आप ये देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है। अब कहेगा इसको फैक्टराइज करो, इसके रूट्स निकालो, तो फैक्टराइज बहुत ही चिंदी लेवल में होगा, बहुत ही चिंदी लेवल में। देख आप ये समझो कि आप यहाँ दिमाग लो, बस थोड़ा सा कुछ सोचना है, यहाँ पर सोचना है और कुछ नहीं है। देखो एक तो आपके पास ये है कि 3 से डिवाइड मार दो, देखो 3 से डिवाइड मार दो, या तो 3 से डिवाइड मार दो सीधा, 3 से डिवाइड मारते ही काम तमाम, खत्म कहानी, कुछ रहेगा ही नहीं 3 से डिवाइड मारते ही, ठीक। या फिर आप ये समझो यहाँ पर, देखो आप ये समझो कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 12 इंटू 36, ये चीज इसको ऐसे सेपरेट करो, मतलब इसको ऐसे सेपरेट करो ताकि उन दोनों का सम यहाँ पर आए। तो आप ये समझो कि यहाँ पर 12 इंटू 3, तो देखो इन दोनों का सम यहाँ 15 आ रहा है क्या, तो आपका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x² प्लस 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 क्या 12x प्लस 3x प्लस का 12 बराबर 0। अब ये आप यहाँ पर देख लो, x² कर लो कॉमन यहाँ पर, तो क्या होगा, ये 3x कर लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, 3x करो क्या होगा x प्लस 4। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 3 कॉमन, x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा भाई 3x प्लस 3, तो 3 भी इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 3 इस तरफ प्लस 1 x प्लस 4 बराबर 0। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
यस सर। मैंने, सर आप हमने समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा फैक्टराइजेशन हूँ? मेथड यूज किया। हाँ, यस सर। फैक्टराइजेशन मैंने क्या किया है, ये समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। तो यही फंडा आप यहाँ समझो ना, एक चीज यहाँ लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो, एक तो है कि इसको डिवाइड मार दो, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझो कि यहाँ पर सम या डिफरेंस में ऐसे रखना है ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिखे। तो आप ये समझो कि p माइनस क्यू इंटू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ऐसे समझो कि q माइनस आर आना चाहिए। क्या बेटा, जल्दी बोल, क्या आना चाहिए? आपका जवाब ही नहीं आ रहा है, क्या आना क्यू चाहिए? जल्दी माइनस से बोलो। आर। हाँ, q माइनस आर आना चाहिए। तो q माइनस आर, ठीक है, q क्यू माइनस माइनस आर है। आर सर। अरे q माइनस आर ही है ना, यहाँ बोलना, तो ठीक ही तो लिखा है। और इधर भी क्या है, प्लस। यस सर। तो अब ये बात को समझो, ध्यान देखो, q माइनस आर है, मैं वैसे लिखूंगा। क्या बेटा मैं यहाँ पर p प्लस p माइनस कर सकता हूँ? जल्दी बोलो, बोलो, जवाब ही आप नहीं आ रही यस हो। सर, हम लोग सेम चीज ऐड और माइनस कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे चेक करेंगे तो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कैंसिल खत्म ही कहानी है। देखो यस मैं सर। बता तो कैसे कर क्या रहा हूँ, बस वही चीज समझाना चाह रहा हूँ। ये बेटा अब यहाँ देख, p माइनस क्यू है यहाँ पर, तो ओहो p माइनस क्यू है। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कुछ नहीं करना है, आपने ध्यान से सुनना है। बेटा मैं इसमें यहाँ माइनस यदि लगाऊंगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और ये तो वैसे ही रहेगा, छोड़ो उसे, करो तो वही किया आएगा। क्या ये सही है, बोलो? सन्नाटे में चले गए यस अने सर। तुम? यस सही है, सर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर। बेटा अब देखिए सेपरेट हो जाएगा, बहुत ही एकदम चिंदी लेवल में। देखो क्या करना, देखो p माइनस क्यू, तो p और यहाँ q, तो p माइनस क्यू दिख रहा होगा, ध्यान से देखते चलना, p माइनस क्यू। ठीक, अभी सुनना, देखो इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ध्यान देखो, मैं एक डब्बे के अंदर इसको रख रहा हूँ, इस डब्बे के अंदर p माइनस क्यू, ठीक है भाई, और p माइनस क्यू तो यहाँ आ गया, बचा क्या, बोलो, बचा क्या, प्लस का r माइनस p, ठीक, इंटू एक्स प्लस का r माइनस p बराबर 0। इज दैट ओके? जल्दी बोलो। देखो आप यस इसको सर। ओपन करोगे यही आएगा ना, बताओ। यस सर। हाँ, तो कुछ नहीं बेटा, आपको अकल नहीं लगाना। देखो अब यहाँ देखो p माइनस क्यू इंटू एक्स का स्क्वायर, अब लगा दो मल्टीप्लाई, ओपन कर लो, p माइनस क्यू इंटू एक्स, ये माइनस यहाँ और यहाँ भी आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, r माइनस p इंटू एक्स प्लस का r बराबर 0। तो कुछ क्यू इंटू में क्या होगा, p माइनस क्यू इंटू एक्स, और आप ये देखो, आपने यहाँ पर ये पूरा पार्ट कॉमन किया, देखो ये पूरा पार्ट कॉमन किया है, तो इंटू में ये भी कॉमन आया है, मैं इधर कर रहा हूँ साइड में, इसको अच्छे से लिख रहा हूँ। तो आप ये समझो सही से, यहाँ पर देखो ध्यान से, आप कर क्या रहे हो, तो आप x इंटू पी माइनस क्यू को कर रहे हो कॉमन, तो करने से आपको ये मिलेगा, सही है, बोलो। अरे यस इन सर। दोनों को तो सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा ना, बोल तो दो सही मुझे। यस सर। अब माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये कॉमन है, बोलो, ये कॉमन है ना, बोलो। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी ना यहाँ पर, यस सर, वही कॉमन है। अरे ये देख, ये पार्ट तो कॉमन आ गया ना इसमें, यस नहीं सर। ऐसा लग गया, ये पार्ट तो आपने सर कॉमन कर हमारा लिया, ये सर ये आ पार्ट गया तो कॉमन, एक्स, तो अंदर तो बचेगा एक्स प्लस x वन, माइनस एक्स 1 माइनस बचेगा ना। वन वन है सर। यही होगा ना, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, देखो ये चीज माइनस का दिस कॉमन, तो सर माइनस का माइनस क्या, आर प्लस पी, माइनस हाँ आर माइनस माइनस का आर। r प्लस या r माइनस है ना, r माइनस पी कॉमन आएगा, तो साइड में क्या बचेगा, बोल, तो साइड में बचेगा x माइनस 1, सर एक्स माइनस वन। सही है ना, बोलो, यस सर। जल्दी से बताओ। अब बेटा देख यहाँ पर दिस इज कॉमन, तो क्या आएगा, बोल, तो आपको मिलेगा x इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, माइनस का r माइनस पी, ठीक, और इंटू का x माइनस 1 बराबर 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो यहां से क्या मिलेगा, रूट x बराबर 1 मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा, यस सर। r माइनस पी बाय पी माइनस क्यू। इज दैट ओके?
बोलो। अरे Yes, ये sir. 0 होगा तो ये मिलेगा ना भाई, देख लेना, कोई दिक्कत है क्या इसमें? जल्दी नहीं बताओ सर time। नहीं है। हाँ तो ये नोट कर लो, क्या ये मुश्किल था क्वेश्चन? जल्दी बोलो। नहीं सर, सर इसको हाँ। एक्चुअल फैक्टराइजेशन से करना था, सोचा ही नहीं मैंने। मैं सर वो अल्फा बीटा के पहले मेथड से निकालने लगा, अच्छा फिर वो, देखा कि अल्फा बीटा अच्छा दोनों वो वाला श्रीधराचार्य। सर एक। यस सर। हाँ वो लगाएगा पगला जाएगा, वो बहुत ही मुश्किल काम है यार उसे करना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कॉमन सेंस भी जान बचा देता है। तो मेरे हिसाब से इतना तो समझ में आ गया होगा कि अपने को करना क्या है। समझ गया बोल? यस सर। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं यस है, सर। बस आज के लिए इतना ही रहने दे। अगले क्लास में मिलते हैं तो फिर आगे का देखेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है सर।